उस दिन जब मैं ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो दरवाजे के बाहर ही रुक गया। अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे पैर वहीं जमा दिए। मेरी पत्नी प्रिया की हंसी की आवाज़ थी और साथ में एक मर्द की आवाज़ भी। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मैंने चाबी हाथ में पकड़े पकड़े सोचा, क्या मैं सही सुन रहा हूं? क्या ये वही प्रिया है जिसके लिए मैंने अपने घरवालों से लड़ाई मोल ली थी, जिसके लिए मैंने अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था? मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर था, पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। अंदर से फिर हंसी की आवाज आई। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। लेकिन इस पल तक पहुंचने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी। मेरा नाम रोहन है। मैं एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, जहां रीति रिवाजों को बहुत माना जाता है और लड़कियों की पढ़ाई को लेकर पुराने ख्याल आज भी जिंदा हैं। मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मां घर संभालती थीं। हम 3 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ा। कॉलेज के दिनों में मेरी मुलाकात प्रिया से हुई थी। वो मेरी क्लास में नहीं थी, बल्कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर मिल जाया करती थी। पढ़ाई में बहुत तेज, आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना लिए हुए। पहली बार जब मैंने उसे किसी मुश्किल गणित के सवाल से जूझते देखा तो बस मदद करने के बहाने बात शुरू हुई थी। धीरे धीरे वो बहाना दोस्ती में बदला और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रिया का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी पहचान बनाए। मुझे उसकी यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। वो किसी और लड़की की तरह नहीं थी जो शादी के सपने संजोए बैठी हो। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट थी। जब मैंने घर में ये बात बताई कि मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं, तो जैसे तूफान आ गया। मेरे पिताजी को यह मंजूर नहीं था कि मैं अपनी बिरादरी से बाहर शादी करूं। प्रिया दूसरी जाति से थी और यही बात मेरे घर में सबसे बड़ी दीवार बन गई। महीनों तक घर में क्लेश चलता रहा। मां रोती रहीं, पिताजी नाराज रहे, रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगे। पर मेरा मन प्रिया के लिए पहले से तय हो चुका था। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। वो दिन मुझे आज भी याद है। प्रिया की आंखों में एक तरफ खुशी थी कि वो मेरी हो रही है और दूसरी तरफ डर था, अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाने का डर, मेरे परिवार की नाराजगी झेलने का डर। पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद हम दोनों मेरे घर आ गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलने की उम्मीद थी, पर हकीकत कुछ और ही थी। मेरी मां ने प्रिया को अपनाने की कोशिश तो की, पर पिताजी का रवैया हमेशा ठंडा ही रहा। घर के हर छोटे बड़े काम में प्रिया को ताने सुनने पड़ते। बहू है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत, घर संभालना सीखे, ये बात बार बार दोहराई जाती। प्रिया की एक ही ख्वाहिश थी, आगे पढ़ना। शादी से पहले उसका सपना था ग्रेजुएशन पूरी करके कोई अच्छी नौकरी करना। पर मेरे घर में ये सोच रखी ही नहीं जाती थी कि बहू पढ़े लिखे और नौकरी करे। मेरी छोटी बहन तक कहती, भाभी अब तो शादी हो गई, अब पढ़ाई का क्या करना। मुझे ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। मैं जानता था कि प्रिया की आंखों में सपने अभी भी जगमगाते हैं, बस डर के मारे वो उन्हें जाहिर नहीं करती। एक रात जब सब सो गए तो प्रिया मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उसने कहा, रोहन, मुझे पता था तुम्हारे घर वाले मुझे कभी दिल से नहीं अपनाएंगे, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं जितना इस बात का है कि मेरी पढ़ाई यहीं रुक जाएगी। मैंने अपना घर, अपने माँ बाप, सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए। क्या अब अपने सपने भी छोड़ने पड़ेंगे? उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर कुछ हिला दिया। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैं उसे लेकर शहर जाऊंगा, जहां हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां प्रिया अपने सपनों को फिर से जी सकेगी। घर वालों को मनाना आसान नहीं था। पिताजी ने साफ कह दिया, जा रहा है तो जा, पर वापस मत आना। मां की आंखों में आंसू थे, पर वो भी पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाई। भारी मन से हम दोनों अपना सामान लेकर शहर आ गए। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। मुझे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, पर गुजारा हो जाता था। हमने एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट किराए पर लिया। शुरुआती दिनों में पैसों की तंगी रही, पर हम दोनों खुश थे क्योंकि आखिरकार हम अपनी मर्जी से जी रहे थे। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था प्रिया का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवाना। उसने ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी थी, तो मैंने पता किया कि किस कॉलेज में उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने का मौका मिल सकता है।
कुछ भागदौड़ के बाद आखिरकार एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। जिस दिन प्रिया का एडमिशन हुआ, उसकी आंखों में जो चमक थी वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसने मुझे गले लगाकर कहा, रोहन, तुमने मेरे सपनों को फिर से जिंदा कर दिया। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। कॉलेज के साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि प्रिया की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए घर पर भी उसकी पढ़ाई में मदद के लिए एक ट्यूटर लगवा दिया। मेरे एक दफ्तर के सहकर्मी ने एक लड़के का नाम सुझाया, अमन। अमन उसी शहर के एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ था और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता था। स्वभाव से बहुत सीधा और मिलनसार लगा, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे प्रिया की पढ़ाई के लिए रख लिया। अमन हफ्ते में 3 दिन शाम को आता और प्रिया को कठिन विषयों में मदद करता। मैं ऑफिस से देर से लौटता तो ज्यादातर समय उन दोनों की पढ़ाई अकेले ही चलती। शुरुआत में मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि मुझे प्रिया पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रिया की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। कॉलेज में उसके नंबर भी अच्छे आने लगे थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मैंने सही फैसला लिया। पर कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि प्रिया के व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव आया है। वो अक्सर फोन पर हंसते हंसते बात करती और जब मैं पास आता तो जल्दी से फोन काट देती। मैंने 1-2 बार पूछा भी किससे बात कर रही थी, तो वो कहती कॉलेज की सहेली से प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। मैंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे प्रिया पर भरोसा था। पर एक दिन मेरी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा, तेरी बुआ की लड़की भी उसी शहर में पढ़ती है। उसने बताया कि उसने प्रिया को एक लड़के के साथ बाइक पर घूमते देखा था। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने माँ से पूछा, किस लड़के के साथ? आपको यकीन है? माँ ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, पर सुनी हुई बात है, मैं तो बस बता रही हूं, तू अपना ध्यान रखना। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या ये वही अमन तो नहीं जो घर आकर पढ़ाता है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई, किसी अजनबी लड़के को घर में इतनी आसानी से पढ़ाई के लिए रखकर? मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है। शहर बड़ा है, हो सकता है किसी और लड़की को प्रिया समझ लिया हो। पर मन के किसी कोने में शक का एक बीज बो चुका था, जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस दिन ऑफिस में काम कम था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी घर चला जाऊं। रास्ते में माँ की बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जल्दी जल्दी कदमों से घर की तरफ बढ़ा। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मुझे अंदर से प्रिया की हंसी और एक मर्द की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। प्रिया सोफे पर बैठी थी और अमन उसके सामने बैठा कोई किताब खोले हुए था। दोनों हंस रहे थे, शायद किसी मजेदार बात पर। मुझे देखकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम आज इतनी जल्दी आ गए? मैं कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग एक तरफ रखकर सीधा बेडरूम में चला गया। प्रिया कुछ देर बाद अंदर आई और पूछा, क्या हुआ रोहन, तुम इतना चुप क्यों हो? कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। पर अंदर ही अंदर मैं जल रहा था। रात को खाना खाते समय भी मैं खामोश रहा। प्रिया बार बार पूछती रही, पर मैं टालता रहा। आखिरकार सोने से पहले उसने जिद करके पूछा, रोहन, आज तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अलग है, साफ साफ बताओ, बात क्या है? तब मैंने गुस्से में कह दिया, माँ ने बताया कि तुम्हें किसी लड़के के साथ बाइक पर घूमते देखा गया है, और आज मैं घर आया तो वो लड़का यहाँ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो प्रिया? प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रोहन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? इतने सालों में तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं खोया, और आज सिर्फ एक सुनी सुनाई बात पर? मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा, तो सच क्या है, बताओ मुझे, कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम बाइक पर घूम रही थी? प्रिया रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता किसने तुम्हारी माँ को क्या बताया, पर मैं किसी लड़के के साथ बाइक पर नहीं घूमी, और अमन सिर्फ मेरा ट्यूटर है। तुम खुद उसे यहाँ लाए थे, भूल गए? पर उस वक्त मेरे कानों में उसकी कोई बात नहीं जा रही थी। शक ने मेरी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। मैं गुस्से में उठकर बाहर बालकनी में चला गया। प्रिया वहीं बिस्तर पर बैठी सुबकती रही। अगले कुछ दिन हमारे रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं प्रिया से ठीक से बात नहीं करता, वो भी अपने आप में सिमटी रहती। घर का माहौल बोझिल हो गया था। मैंने अमन को ट्यूशन के लिए आना बंद करवा दिया, बिना प्रिया को कुछ बताए। जब प्रिया को पता चला तो उसने पूछा, तुमने अमन को मना क्यों किया? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अगली परीक्षा नजदीक है। मैंने रूखे स्वर में कहा, पढ़ाई के लिए और भी ट्यूटर मिल जाएंगे, मुझे उस लड़के का यहाँ आना पसंद नहीं। प्रिया की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों साफ दिख रहे थे। उसने कहा, रोहन, तुम मुझे इतना भी नहीं जानते।
मैंने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े सिर्फ तुम्हारे लिए, और आज तुम एक झूठी बात पर मुझ पर शक कर रहे हो। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। सच कहूं तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, पर अहंकार और शक ने मुझे सही रास्ता देखने ही नहीं दिया। इसी बीच मेरी माँ का फिर फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा तू शहर में अकेला रहकर सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा, एक बार गांव आ जा, कुछ दिन यहाँ रहे, तेरा दिमाग ठंडा होगा। मैंने सोचा शायद ये ठीक रहेगा, थोड़ा समय दूर रहकर सोचूंगा तो शायद स्थिति साफ हो जाए। मैंने प्रिया को बताए बिना ही कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और अकेला गांव चला गया। प्रिया को बस इतना कहा कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं। जब मैं गांव पहुंचा तो माँ पिताजी ने मुझे देखकर राहत की सांस ली, मानो उन्हें पहले से इस मौके का इंतजार था। गांव में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन शाम को मेरी बुआ की बेटी रिया घर आई। बातों बातों में उसने कहा, भैया आपकी भाभी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने प्रिया को देखा है? उसने कहा, हाँ भैया, जब मैं शहर में पढ़ने गई थी तो एक दिन कॉलेज के पास प्रिया को देखा था, बाइक पर एक लड़के के साथ बैठी थी। मुझे लगा शायद कोई रिश्तेदार होगा, इसीलिए मैंने माँ को बता दिया था। मैंने पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो प्रिया ही थी? रिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, सच कहूं तो भैया मैंने दूर से देखा था, चेहरा साफ नहीं दिखा था, बस कपड़े भाभी जैसे लग रहे थे, इसीलिए मुझे लगा वही होंगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये पूरी बात सिर्फ एक अंदाजे पर आधारित थी। मैंने इतने बड़े शक के आधार पर अपनी पत्नी से दूरियां बना ली, उसे इतना दुख दिया, और सच्चाई ये थी कि किसी ने बस दूर से देखकर अंदाजा लगा लिया था। मैं उसी रात बेचैन हो गया। मन में हजारों सवाल घूमने लगे। मैंने प्रिया को फोन लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने कई बार कोशिश की पर हर बार वही जवाब मिला, ये नंबर अभी बंद है। मैं रात भर सो ना पाया। सुबह होते ही मैंने माँ पिताजी को बिना कुछ बताए वापस शहर जाने की तैयारी कर ली। पिताजी ने पूछा भी, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पर मैं बस इतना कह पाया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है पिताजी, मुझे जाना होगा। बस से उतरकर मैं सीधा घर की तरफ भागा। रास्ते भर दिल में एक ही डर था, कहीं मेरी वजह से कुछ अनहोनी ना हो गई हो। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कई बार दस्तक दी पर कोई जवाब नहीं आया। घबराहट में मैंने पड़ोसी के घर जाकर पूछा तो पता चला कि प्रिया 2 दिन पहले ही अपना सामान लेकर चली गई थी। मेरा दिल बांट गया। मैंने तुरंत उसके कॉलेज की एक सहेली को फोन किया जिसका नंबर मेरे पास था। उसने बताया कि प्रिया अपने मायके चली गई है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम वो सुरक्षित है, पर साथ ही ये डर भी सताने लगा कि कहीं वो हमेशा के लिए मुझसे दूर तो नहीं चली गई। मैंने बिना देर किए प्रिया के मायके जाने की तैयारी की। रास्ते भर मन में यही चलता रहा कि मैं उससे क्या कहूंगा, कैसे माफी मांगूंगा। मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जिस लड़की ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, उसी पर मैंने बिना सोचे समझे शक किया, उसे दुख पहुंचाया। जब मैं प्रिया के घर पहुंचा तो उनके पिताजी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में मेरे लिए साफ नाराजगी थी। उन्होंने कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो? जिस दिन हमारी बेटी घर से गई थी, हमने कहा था वो हमारे लिए मर चुकी है, पर फिर भी उसने अपने पति को चुना, और तुमने उसे क्या दिया? शक और दुख। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर एक बार मुझे प्रिया से मिलने दीजिए, मुझे उससे माफी मांगनी है। काफी देर बहस के बाद प्रिया की मां ने बीच बचाव किया और मुझे अंदर आने दिया। प्रिया अपने कमरे में बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से रो रही हो। मुझे देखकर वो चौंकी, फिर तुरंत नजरें फेर ली। मैं धीरे से उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा, प्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने बिना जांचे परखे सिर्फ एक अफवाह पर तुम पर शक किया। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता भी है मुझे कितना दुख हुआ जब तुमने मुझ पर शक किया। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने माँ बाप का प्यार, अपना घर, अपनी पहचान, सब कुछ, और बदले में मुझे क्या मिला? शक और बेइज्जती। मैंने कहा, प्रिया मुझे पता चला कि रिया ने सिर्फ दूर से देखकर अंदाजा लगाया था कि वो लड़की तुम हो, उसने चेहरा तक साफ नहीं देखा था। प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने तुम पर भरोसा करने के बजाय एक अफवाह पर यकीन कर लिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, और अमन के बारे में क्या? तुमने बिना मुझसे पूछे उसे आना बंद करवा दिया। तुम्हें पता है अमन सिर्फ मेरा दोस्त था जो मुझे पढ़ाई में मदद करता था। हम दोनों उस दिन एक फनी वीडियो देखकर हंस रहे थे, इसमें गलत क्या था? मैंने कहा, प्रिया मुझे पता है मैं गलत था। डर और शक ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। तुमने कभी मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं, और मैंने तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठा दिया। काफी देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर प्रिया ने कहा,
रोहन, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम आगे कैसे साथ चलेंगे? मुझे डर लगता है कि कल फिर कोई अफवाह आएगी और तुम फिर मुझ पर शक करोगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी बिना बात किए, बिना तुमसे पूछे कोई फैसला नहीं लूंगा। मैंने अपनी गलती से सीख लिया है। भरोसा एक दिन में नहीं टूटता और एक दिन में बन भी नहीं जाता, पर मैं वादा करता हूं मैं इसे फिर से कमाऊंगा। उसी शाम प्रिया के माँ बाप ने भी हम दोनों को बिठाकर बात की। प्रिया के पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी ने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा और तुमने उस पर शक किया। पर मैं ये भी जानता हूं, इंसान गलतियां करता है और अगर वो अपनी गलती मानकर सुधरने को तैयार है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मैंने कहा, पापा जी, मैं वादा करता हूं, मैं प्रिया को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं उसके सपनों का साथ दूंगा, उसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा और सबसे जरूरी, मैं उस पर हमेशा भरोसा रखूंगा। उस रात प्रिया के घर पर ही रुकने के बाद अगली सुबह हम दोनों साथ शहर वापस लौटे। रास्ते में प्रिया ने मुझसे कहा, रोहन, मुझे ये भी बताना है कि मेरी सेमेस्टर परीक्षा नजदीक है। अमन बहुत अच्छा ट्यूटर है, क्या हम उसे फिर से बुला सकते हैं? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ बिल्कुल, अमन को फिर से बुला लो। मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है। घर लौटने के कुछ दिनों बाद मैंने अपने माता पिता को फोन किया। मैंने माँ को साफ साफ बता दिया कि जो बात रिया ने बताई थी वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और उसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी को कितना दुख पहुंचाया। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे इतनी जल्दी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझे प्रिया से बात करनी है। मैंने फोन प्रिया को दिया। माँ ने प्रिया से माफी मांगी और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बिना जांचे एक बात फैला दी जिससे तुम्हें इतना दुख पहुंचा। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनाएं जैसे मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। इस बातचीत के बाद धीरे धीरे हमारे परिवार में भी बदलाव आने लगा। पिताजी अभी भी थोड़े कठोर थे, पर माँ अब अक्सर प्रिया से फोन पर बात करती, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती। ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी परीक्षा में शानदार नंबरों से पास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी मिल गया। जिस दिन उसे ज्वाइनिंग लेटर मिला, उसकी आंखों में जो चमक थी वो देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने सही फैसला किया था, उसे उसके सपनों को पूरा करने का मौका देकर। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी चीज है। एक पल के शक ने मुझे अपनी पत्नी से इतना दूर कर दिया था कि हम टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। सिर्फ एक अफवाह बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी दरार पैदा कर सकती है। मैंने सीखा कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपने प्यार को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। प्रिया ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा था और मैंने उसे सिर्फ शक और दुख दिया, पर उसने फिर भी मुझे एक मौका दिया। ये उसकी बड़ी दिल वाली बात है। आज हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। प्रिया अपनी नौकरी में तरक्की कर रही है और मैं हर दिन खुद से ये वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी उस पर बिना वजह शक नहीं करूंगा। रिश्ते नाजुक होते हैं, कांच की तरह। एक बार टूट जाएं तो